हाँ बोल। भाई चाय पीने चलेगा? नहीं यार, लेटा हुआ हूँ अभी तो। चल ले अबे नहीं यार, मन नहीं है। भाई। Could've never planned this so romance, but now we passed the month of May. You know it's spring for you. You don't fall too much, but I fall apart. 'Cause you said I'm not around when you want big rush every time we start. Yeah, 'cause you said you love me now, and girl it's all too much, and we fall too much. Yeah, it's autumn done now, and when the summer comes, yeah, when the summer comes around. September, think of all of the things we won't remember. I hope we make it to spring, but I can't wait. Now, see, the winter sets you free. Now it's October, getting cold, but it's fine. We're getting sober. Yeah, I'm thinking it's time I need my car. अच्छा, तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि ये सब चल क्या रहा है। तो ऐसा करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भाई, देखो मेरा नाम अनुज है और आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 2003 इन लखनऊ। हाँ मतलब आधार कार्ड पर 2004 लिखा है, बट एनीवेज तो स्कूलिंग भी लखनऊ से ही हुई 12th तक की। अब क्लास 12th तो कोरोना में निकली, तो इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को है भी नहीं। मेन क्वेश्चन तो ये था कि 12th के बाद क्या करना है। अब देखो, मम्मी का तो मन था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं, और मैंने भी मन बना लिया था कि 12th के बाद एनडीए करूंगा और फिर आर्मी ज्वाइन करूंगा। बट पुलवामा अटैक के बाद मैंने और मम्मी दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने सपने को सपना ही रहने देते हैं। तो फिर मुझे यानी घर के इकलौते लड़के को फिज़िकल डैमेज से बचाने के लिए हमने डिसाइड किया कि मैं मेंटल डैमेज फेस करूंगा। कैसे? बीटेक करके, और वो भी घर से कुछ 600 किलोमीटर दूर वाले कॉलेज से। हाँ, ये घर से इतनी दूर आने का डिसीजन तो वैसे मेरा था। अब मुझे ये लगा कि बीटेक करना ही है तो क्यों ना थोड़े अच्छे कॉलेज से ही कर लेते हैं। तो फिर 1 साल का ड्रॉप लिया और आ गया MNIT। तो यहाँ आकर पहला गोल तो यही था कि भाई अब होगी अब बनेंगी मेमोरीज़। पढ़ाई वो क्या होता है, और मूवीज़ में भी तो अभी तो यही देखा था ना कि कॉलेज आकर पढ़ाई कौन करता है। तो रिज़ल्ट भी कुछ वैसा ही था। CGPA काफ़ी कम, रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा। CGPA की बात अभी रहने देते हैं, थोड़ा लेट में करेंगे, काफ़ी मेजर रोल है क्योंकि उसका। तो हाँ, इसी के साथ फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में तो सोचा था कि कमबैक होगा, बट चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि रियलिटी से एस्केप करना शुरू कर दिया। वो चीज़ें क्या थी उन पे बात ना ही करें तो अच्छा है, बट पॉइंट ये है कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव दोज थिंग्स उन पे ध्यान ही मत दो। अब बिना ध्यान दिए काम होगा तो काम तो नहीं होगा। तो सेकेंड ईयर में भी कुछ खास नहीं हुआ। तो अब ये फटने का सिलसिला शुरू हुआ थर्ड ईयर में, जब जुलाई के एंड और अगस्त के स्टार्टिंग मिड में लोगों की इंटर्नशिप्स लगनी शुरू हुई। तो जाके रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई क्यों करनी होती, इसलिए करनी होती है। तब जाके समझ में आया कि भाई शायद काफ़ी लेट हो गया है, और फिर 1-1.5 महीने 2 महीने इसी रिग्रेट में निकले कि भाई लेट हो गए हैं। लेकिन उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो फिर थर्ड ईयर में शुरू किया पढ़ाई, सबसे पहले गेट की। हाँ, मैंने उधर भी टाइम वेस्ट किया है, बट रिजल्ट्स नहीं है। एंड आई विल से कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है वो मैंने करी है 5वें सेमेस्टर में, और मेरी सबसे बुरी जो CG आई है वो भी आई है 5th सेमेस्टर में ही। अब प्रॉब्लम पता है क्या था, मुझे जो हॉस्टल मिला था ना, H8 हॉस्टल, वरुण हॉस्टल जिसका नाम है, उसमें लैन ही नहीं है। इंटरनेट के लिए वहाँ वाईफाई राउटर लगे हुए हैं, और मेरे रूम के पास वाला वाईफाई राउटर चलता ही नहीं था। कंप्लेन करी, बहुत करी, मेरे से पहले कितने सीनियर्स ने करी होगी। अगर कुछ एक्शन होना होता तो तभी हो गया होता। एक ही ऑप्शन बच रहा था कि मैं कहीं और जाऊं, किसी और के रूम पे पढ़ाई करूं जाके, या जो भी करना है किसी और के रूम पे करूं। अब वही लगता है कि भाई अगर मैं किसी दोस्त के रूम पे चला गया ना
तो मुझे पता है कि ना मैं पढ़ूंगा ना वो सामने वाला पढ़ेगा। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ जाके मैंने पढ़ना शुरू किया और ठंड के महीनों में जाता था भाई, मैं और वर्मा साथ में, वो भी दोस्त था, उसके यहाँ भी रूम का वही सीन था। 2.5-3 महीने तो ऐसे ही निकाले हम लोगों ने कि सीसी जाके पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, खाना खा के फिर जा रहे हैं। वो जब काम कर रहे थे हम लोग तो लग रहा था ये तो स्ट्रगल है, जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये कहानियाँ सुनाएंगे हम लोग। हम लोग वहाँ रूम से दूर जाते थे 1-1.5 किलोमीटर साइकिल चला के, कभी कभी पैदल, और वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। तब जाके हमने एक गेट एग्ज़ाम निकाला है। वो बात है कि हाँ निकल गया, बट क्वालिफाई किया था सिर्फ, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिर मिड जर्नी में लगने लगा कि भाई बहुत टाइम लग जाएगा यार। गेट का एग्ज़ाम होता है फेब में, 2026 का फेब। प्लेसमेंट लगभग ख़त्म हो गई होगी 4th ईयर में, तो अपने लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, सिर्फ गेट। तो वही लगा कि भाई ठीक ठाक कॉलेज में आए हैं तो कम से कम एक चीज़ जिसके लिए लोग कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जिसके लिए कॉलेजेस फेमस होते हैं कि हाँ हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इतना तो कर लेते हैं कि भाई कम से कम बैठें प्लेसमेंट में। उसके बाद नवंबर के आसपास से स्टार्ट की प्रिपरेशन कि भाई कंपनीज़ देखते हैं कौन कौन सी आती हैं, अपने से क्या क्या हो पाएगा। फिर एकदम से पता चलता है कि भाई एक कंपनी है जो आती है, कोडिंग भी नहीं चाहिए उसमें, और काफ़ी लोग ले जाती है। कंपनी का नाम मैं ऑब्वियसली नहीं बता सकता। तो वही था कि भाई अब को जाना है तो इसी कंपनी में जाऊँगा, वरना कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीनियर से बात करो जो वहाँ पे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने करी दी वहाँ इंटर्नशिप। फिर नहीं हुआ ऑब्वियसली नहीं हुआ। मुझे याद है कि जब मेरा उस कंपनी में नहीं हुआ था, मैं हफ्ते भर तक क्लास नहीं गया था, क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं हुआ भाई, होना चाहिए था। यही सब, ये कॉलेज लाइफ का मेरा दूसरा सबसे बड़ा दुख कि उस कंपनी में मेरा नहीं हुआ। पहले दुख की बात कभी और करेंगे। तो इसी के साथ ख़त्म हो गया 3rd ईयर। तो देखो यार, 4th ईयर स्टार्ट होने के साथ ही मैं अपने आप को ये तो समझा चुका था कि अभी वो टाइम नहीं है कि पिछली गलतियों के बारे में सोचकर दुखी हो जाऊं, क्योंकि जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। टाइम ही कुछ ऐसा था। तो मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिन पर ध्यान देके और मेहनत करके मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ। पर फिर भी डीप डाउन डर तो लग ही रहा था। और फटे भी क्यों ना भाई, जब खुद चैट जीपीटी आके तुमसे बोल रहा है कि भाई तेरी तो मुश्किलें होनी, तो भाई डर तो लगता है। क्योंकि यार मुझे पता था कि एटलीस्ट 50-60% कंपनीज़ में मैं अलाउड नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई सीजी बहुत कम है मेरी। पर भाई आरसीबी फ़ैन हूँ, तो 1% चांसेस पे कैसे रिलाई करते हैं वो भी अच्छे से पता है मुझे। तो तारीख थी 29 जुलाई 2025। मेंटल स्टेट क्या थी ये तो शायद तुम लोग अभी तक समझ ही गए होगे। और इसी सब के बीच आ जाती है एक और कंपनी, जिसे देखकर एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो इसी कंपनी के लिए बना हूँ। बट प्रॉब्लम क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। उस दिन वैसे ही मूड बहुत ख़राब था। अब ऐसे में क्या, मैं घर पे कॉल किया कि यार मम्मी से बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा चिल हो जाऊँ। बट कॉल उठाया पापा ने। अब पापा से क्या है मेरा सीन पापा के साथ कि मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा बात करने को होता नहीं है कुछ हम लोग के पास। तो वही 2 मिनट की कन्वर्सेशन होती है एट मैक्स कि हाँ खाना खाया, मौसम कैसा है, वगैरह वगैरह। फिर रैंडमली पापा ने पूछा कि एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं। वो मैंने बता दिया कि हाँ ठीक ठाक गए हैं, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। बट फिर पापा बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा, अब तुम ही को देखना है जो देखना है। तो यार ये बात सुन के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि यार घर वालों को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं और तुम इतनी गलतियां कर चुके हो कि अब उन गलतियों से बाहर निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे वो भी नहीं पक्का है। यार पता होता क्या है, वो इंसान जिसने तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक, जितनी भी मेरी एज है 21-22 साल, हर चीज़ का ध्यान रखा हो और ये मेक श्योर किया हो कि मुझे कभी भी किसी चीज़ कमी ना फील हो, तो अगर वो आके सामने से कह दे कि बेटा देखो अब तुम्हें ही देखना है, तुम्हें ही मैनेज करना है सब, तो तुम खुद इमेजिन करो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे दी जा रही थी। बात वही आती है ना कि घर वाले तुम्हें रेस में जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं, बट भाई तुम उस रेस में दौड़ने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पा रहे हो। रात भर तो दिमाग में यही चल रहा था, पर जैसे तैसे मैं सो गया तकिए में मुंह दबा के। क्योंकि यार देखो, कॉलेज लाइफ ने और कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, एक चीज़ सिखा दी है कि लेट गो कैसे करना है, बातों को, लोगों को, चीज़ों को। तो अगेन अगले दिन वापस से वही सेम शुरू, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो,
ट्राई करते रहो। तो पिछले कुछ समय में करीब 6-7 ओए, 1 जीडी और 3 इंटरव्यूज से बाहर होने के बाद फाइनली 11 अक्टूबर को रात 12:05 पे, मतलब टेक्निकली 12 अक्टूबर सुबह 12:05 पे वो मोमेंट आया जिसका मैं वेट कर रहा था करीब 1 साल से, इंक्लूडिंग 3rd ईयर एज वेल। मत पूछना कितने का पैकेज लगा, कौन सी कंपनी हुई। पॉइंट ये था कि अब फाइनली मम्मी को कॉल करके बोल सकता हूँ कि यार मम्मा हो गया। अब इस मोमेंट को मैंने अपने मन में पता नहीं कितनी बार जिया था, बट जब बोलने का टाइम आया तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब रोने से फुर्सत मिलती तब कुछ बोलता ना। बट फाइनली मम्मी को बताया, मम्मी खुश हो गई। फिर अगले दिन सुबह पापा को भी बता दिया, पापा भी खुश हो गए। तो देखो यार, अभी तक की मेरी कॉलेज में एकेडमिक्स की जर्नी तो यही रही है। थोड़े अप्स रहे हैं, थोड़े डाउन्स रहे हैं, मोस्टली डाउन्स रहे हैं, बट जो है यही है। तो एंड में यार देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि नेवर लूज़ होप, नेवर गिव अप। और पता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जहाँ से इम्प्रूव ना किया जा सके। ध्यान रखने वाली बात है तो बस एक, कि शायद तुम्हारी जर्नी बाकियों से अलग हो। क्योंकि देखो, जो लोग 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे थे उनकी प्लेसमेंट ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। तो अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना शायद फेयर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली सोचो और अपने मन में एक रियलिस्टिक नंबर रख लो, और एंड में मेहनत करते हुए उस नंबर के आसपास भी पहुंच गए ना, तो मतलब तुम जीत ही गए हो। क्योंकि 2 महीने पहले तक तो तुम्हें लग रहा था कि शायद तुम प्लेस भी नहीं हो पाओगे। बाकी यार यही है कि ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास अभी, मतलब मर नहीं रहा हूँ ऐसे, बट मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, तो 1.5 महीने के आसपास मेरे पास बचा है। तो उसी बीच में ट्राई करूँगा कि जितनी ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का मन है मेरा फर्स्ट ईयर से। तो यार देखो, ये वाली कहानी किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो तब तक के लिए यार लाइक कर दो, और कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो भी कमेंट्स में बता देना, कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी बता देना, और मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। तो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। ठीक है, बाय।